यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईए का डाटा आ गया है आपके सम्मुख। एफआईए का डाटा मैं रख देता हूँ। आज 29 जुलाई मंगलवार का दिन। डिस्क्लेमर पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। देखिए, वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने से भी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर काम करें। आज भी कैश में 4,637 करोड़ का एफआईआई ने माल बेचा। उसके सामने 6,147 करोड़ का डीआईए ने बाई किया। मैंने भी बाई किया। आज 1117 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, यानी 164 थे, 165 थे, वो ज़्यादा हो गए। 1850 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए और 3,207 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और स्टॉक ऑप्शन भी 367 करोड़ के बेचे। 4.4% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 11.53 पे बंद हुआ। दोस्तों, हमारे बाजार लो लगा चुके 24,598, बंद हुआ 24,821, 140 पॉइंट अप में 847 तक गया था, ऊपर की तरफ ही बंद हुआ। 36 शेयर बढ़े हुए, 14 शेयर गिरे हुए। दिन भर इस पर नज़र रखा गया। मिड कैप 465 पॉइंट अप, बढ़ने वाले 1744, एनएससी में 916 गिरे हुए। जो डाटा से भी दिखाई दे रहे हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआई ने बाई की। एंड जो एनएससी में स्टॉक्स बाई किए वो डीआईआई और रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स ने बाई किए। एफआईआई ने तो बेचे हैं। तो अभी भी कंफ्यूजन तो बना हुआ है। कल लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी और सेल ऑन राइज रहने का अंदेशा बना हुआ है। दोस्तों, अभी भी निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में 17,800, 55,843 और 55,296, 222 ऊपर की तरफ बंद हुआ। 137 पॉइंट अप, 7 बैंक अप, 5 बैंक डाउन। अभी गिफ्ट निफ्टी 10 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। डो जोन्स रिकवर हुए, नैस्डैक भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, लेकिन माइनस में ही है दोनों। फ्यूचर्स 108 अब दिखा रहे थे, लेकिन खुला माइनस में है। माइनस में है अभी यूरोप, ग्रीन में है। डॉलर इंडेक्स 99 डॉलर की तरफ, रुपये 14 पैसे कमजोर। 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स फ्लैट्स। क्रूड बहुत ऊपर है दोस्तों, 135 रुपये ऊपर है, 71.20, यानी $1 से भी ज़्यादा चढ़ा हुआ है क्रूड। गैस 6 रुपये चढ़ी हुई है। गोल्ड एंड सिल्वर भी भागे हुए हैं ऊपर की तरफ। निफ्टी बैंक में और निफ्टी में देखिए, इक्विटी भागती है, कमोडिटी भागती है, तो एक जनरल रूल है कि सेल ऑन राइज कल इक्विटी में भी रहेगा। कमोडिटी गई, क्रूड ऊपर, गैस ऊपर, गोल्ड ऊपर, सिल्वर ऊपर। एक कारण इनका ये भी है कि एक्सपायरी इनकी दूर है। 14 अगस्त को क्रूड की है, 22 अगस्त को गैस की है, एंड सिल्वर गोल्ड की लास्ट में है अगस्त के। फिर ऊपर जाएंगे। इक्विटी सेल ऑन राइज का डर बना हुआ है। नैस्डैक जो निफ्टी 50 है
वो लो 24,598 लगा चुका। अब मुझे लगता नहीं दोस्तों ये सपोर्ट है, और 900 के ऊपर चलना शुरू होगा तो सेल ऑन राइज एक दो बार आएगी, और 966 जब तक क्लियर ना करते तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आप ना समझें। बैंक निफ्टी आज 55,843 दिखा दिया। बैंक निफ्टी में सेलिंग थी एफआईआई की, निफ्टी 50 में शॉर्ट कवर थे, लेकिन शॉर्ट कवर कहाँ हुए हैं, इंडेक्स भी बेचा है, स्टॉक में बाई की है, बाकी तो ट्रेडर्स और रिटेलर्स और डीआईआई ने बाई किया। कल बुधवार बैंक निफ्टी 55,843 और ऊपर जैसे 56,500 के पास जाएगा इसमें फिर भी क्वाली आएगी। तो मुझे कल क्लियर कट सेल ऑन राइज लग रहा है दोस्तों, निफ्टी 15 बैंक निफ्टी में। थर्सडे 31 जुलाई निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सभी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी। पुट कॉल रेशो भी अभी माइनस की तरफ ही है, 0.71, 0.6 बैंक का है, 0.71 निफ्टी 50 का है। इस वीडियो को आपके सम्मुख लेके आया हूँ कि और ये बात स्पष्ट करने के लिए कि बाजार में अभी शॉर्ट कवरिंग या पॉजिटिवनेस ज़्यादा नहीं है। बार बार कह रहा हूँ सेल ऑन राइज। ये बुधवार और बृहस्पतिवार भी ऐसे ही निकल जाएगा ऐसा लगता है। यहाँ तक स्टॉक की बात है। नीचे मिलते हैं ब्लू चिप, लार्ज कैप, गिरे हुए स्टॉक्स में बाई एज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा थोड़ा बाई करके आप पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं। दिस इज द टाइम टू कीप बेटर स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। देखिए ओएनजीसी तो एवरग्रीन हो ही गया क्योंकि क्रूड बढ़ा हुआ है। कल आपको 245 दिखा देगा भाई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑयल इंडिया तो आज भी भागा है। बाजार में तेजी का माहौल अभी नहीं। बहुत लोगों को मैंने सुना बुल आ गया, तेजी आ गई, तेजी पकड़ेगा। ये दोस्तों प्रोवर्ब हैं, कहावतें हैं 3-4 लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन एफआईआई का डाटा, कैश में बिक्री, इंडेक्स फ्यूचर में बिक्री, बहुत सारी पुट लेके गए, सेल ऑन राइज ऊपर में जाएगा, फिर सेलिंग आ जाएगी, ऐसा मुझे इस डाटा से दिखाई दे रहा। और लेवल्स मैंने बता दिए, 24,966 के ऊपर टिका, रुका तो बाजार 25,150 भी दिखा सकता है। दैट विल बी वन टाइप ऑफ रिकवरी। और कल अगर बाजार ग्रीन में बंद हुआ रिकवरी के द्वारा तो दोस्तों थर्सडे को भी रिकवरी आएगी, आया करती है, बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों में 3 दिन तक चलेगी, इवन फ्राइडे को भी। और अगर कल ये गिर के बंद हुआ तो टाई फिश थर्सडे को और फ्राइडे को भी हो जाएगी। स्थिति गंभीर है, कल का दिन बहुत क्रूशियल है दोस्तों। हम कुछ ना लेके गए, अपनी पोजीशन है ओनली स्क्रीन बेस्ड ट्रेड। जो मेरे मेंबर्स हैं उनको अच्छा लगेगा, प्रॉफिट लेंगे,
ज़्यादा नहीं, 2-3-4 ट्रेड में और मौका देखते रहेंगे। अगर रिकवरी जैसे आज हमने 24,800 का एक कॉल दे दिया और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हुआ, नज़र रखेंगे। जिसने नज़र रखी, कंटिन्यूटी बना के रखी, वही सिकंदर है इस बाजार में। जो बाजार से दूर रहा, ब्लाइंड ट्रेड लिया, उनके लिए बाजार ये घातक सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं अपने ट्रेड खुद लेता हूँ, अपने स्टॉक्स खुद खरीदता हूँ। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिले 10-5 अपनी क्षमता के अनुसार, और गिरेगा और लेंगे, और गिरेगा और लेंगे। 3 बार में लेने की चेष्टा किया करता हूँ दोस्तों। ये मेरे अपने व्यूज हैं, अपनी सोच है जो आपको बता दी गई। ग्रुप में मेंबर्स हैं, कमोडिटी में वाह हो गई, क्रूड में भी, गैस में भी रोज़ होती है दोस्तों, रोज़ होती है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करें और प्रॉफिट अच्छा मिले आपको 100-200 फीस देने में पर डे के हिसाब से, कोई नुकसान नहीं। ग्रुप में इंडेक्स ऑप्शन का 6,000 और कमोडिटी का 5,000 मंथली मेरा फीस है, दोनों लेंगे तो 10,000। जो मेंबर्स ग्रुप में हैं एंजॉय कर रहे हैं, ना किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत, ना किसी को मैसेज करने की ज़रूरत। और आने वाले दिनों में भी कॉशियसली ट्रेड लेंगे, ट्रैप ना हो उससे बचेंगे। प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो डेली फुलफिल हो रहा है और होगा। अब मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। वीडियो के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, मुझे खुशी हुई। छोटे से में 41,000 की तरफ जा रहे हैं अब हम, ये मेरी एक खुशी की बात है। चाहे तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन्स ओपन है, बट नो बार्गेनिंग, नो डिस्काउंट, नथिंग। अच्छा लगे ज्वाइन करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए, वीडियो देख करके ही काम करिए। ट्रेंड दोनों तरफ का रहेगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। ऊपर रिकवरी कब शुरू हो जाए, जैसे आज निफ्टी 50 में एहसास हो गया और कॉल पकड़ ली, सेल राइज कब हो जाए, वो सब का एडवांटेज कल फिर लेने की कोशिश करेंगे रोज की तरह। आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ, पूरे दिन ट्रेड ना करें, 2-3-4 ट्रेड सुबह सुबह लें, बाकी दिन में रेस्ट करें, क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं चल पाता, ऑपरेटर से ट्रैप करता है। अगर कॉल बायर्स ज़्यादा हो गई बाजार को नीचे खींच देगा, अगर पुट बायर्स ज़्यादा हो गए तो बाजार को ऊपर खींच देगा। तो उस ऑपरेटर का मुकाबला आप नहीं कर सकते, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है दोस्तों। इसी वक्तव्य के साथ फिर से आज तीसरे दिन ONGC स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।